हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट सेकंड, सेल थ्योरी। The cell theory was proposed by German botanist Matthias Linden 1838 and German physician Theodor Swan 1839। सेल थ्योरी जर्मन बोटेनिस्ट स्लिडन और सॉन के द्वारा प्रपोज की गई थी। लेटर ऑन इन 1855, बाद में 1855 में रूडोल्फ विर्चाउ, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट ने साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐड किया था द फ्रेज ओमनिस सेलुला इज सेलुला, मीनिंग ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिस सेलुला इज सेलुला का मतलब है कि सभी सेल्स एराइजेस यानी कि बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। द मेजर पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी आर एज फॉलो, मुख्य बिंदुएं हैं सेल थ्योरी के आर फॉलोज, जो नीचे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के द्वारा बने हुए हैं। A cell is the basic structural and the functional unit of all living beings। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग बींग्स का। All cells arises from pre-existing cells, सभी सेल्स arises बनी हुई होती हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, वायरसेस आर नॉट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरसेस सेलुलर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एंजाइम एंड डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ एक्टिविटी। वायरस के पास उनका खुद का कोई न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एंजाइम नहीं होता है और वे कोई ऐसा परफॉर्म नहीं करते हैं कोई भी लाइफ की एक्टिविटी को। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट बाय टेकिंग ओवर देयर मैकेनरी। केवल यह मल्टीप्लाई होते हैं ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट, जिस पर यह जीते हैं उसी के द्वारा। बाय टेकिंग ओवर देयर मशीनरी, उसी के द्वारा यह अपने को मल्टीप्लाई करते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट ट्रू सेल्स। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक ट्रू सेल नहीं है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। Unicellular and multicellular organism, on the basis of number of cell, they are basically two types of organism, unicellular organism and multicellular organism। नंबर, सेल के नंबर के बेसिस पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स सिंगल, यूनि का मतलब एक अकेला यानी सिंगल। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अमोइबा, क्लाइमडोमोनस, यूग्लिना पैरामीशियम, ट्राइपैनासोमा और बैक्टीरिया, यह सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी का मतलब एक से अधिक या एक से अधिक से भी ज्यादा। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स ऑफ द बॉडी। Organisms are made up of many cells that group together to perform many functions of the body। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, एक ग्रुप टूगेदर एक साथ बन जाते हैं और वे बहुत से फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में। एग्जाम्पल के लिए फंगी, प्लांट, एनिमल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। All multicellular organisms have been derived from a single cell zygote through cell division। सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से, जायगोट थ्रू सेल डिवीजन के द्वारा। Prokaryotic and eukaryotic cells। On the basis of the nuclear organization, cells have been classified into two types। On the basis of nuclear organization के बेसिस पर सेल क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स के। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जी के प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल्ड एंड लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंगल सेल्ड है और इसके पास लैक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दीज सेल्स हैव प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन सेल के पास उसका प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन है जेनेटिक मटेरियल का। द जेनेटिक मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्कुलर डीएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल मॉलिक्यूल में है, सर्कुलर में, जिसे डीएनए कहते हैं। दीज सेल्स हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। इसके पास इसका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस में, दीज सेल्स लैक सेवरल काइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इस प्रोकैरियोटिक सेल में लैक है सेवरल काइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियोलस। Many of the functions of these cells are performed by poorly organized parts of cytoplasm। बहुत से फंक्शन इस सेल के परफॉर्म होते हैं पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट के द्वारा काइटोप्लाज्म का। बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। यूकैरियोटिक सेल्स, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल के पास उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इन दिस सेल द जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ टू और मोर linear DNA molecules in the nucleus enclosed in a nuclear membrane। These cells thus have a well organized nucleus। इस सेल के पास इसका जेनेटिक मटेरियल बना हुआ होता है दो या उससे ज्यादा लिनियर डीएनए मॉलिक्यूल से न्यूक्लियर में। यह इनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। दीज सेल्स दस इस प्रकार हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। दीज सेल्स हैव वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और इसके पास वेल डिफाइंड बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होता है, सच है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड और न्यूक्लियोलस। यूकैरियोटिक सेल्स ऑक्योर इन प्लांट, एनिमल, फंगी एंड प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है प्लांट, एनिमल, फंगी और प्रोटोजोआ में। थैंक यू।